आज की इस वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हम सिक्स्थ वीडियो को कवर करने वाले हैं एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने टीटी बाइंग रेट के ऊपर बात की थी जिसमें फॉर्मूला हमने समझा था स्पोर्ट रेट माइनस एक्सचेंज मार्जिन जहां पर बाइंग कोट होता है वहां पर सब्ट्रैक्ट ही होना है। ये भी चीज मैंने आपको उस वीडियो में बता दी थी। फर्दर अगर आपने उन वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया है तो चाहे आप जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे सीआईबी की, काइंडली कंसीडर गोइंग थ्रू दोज वीडियोस फर्स्ट, उसके बाद इस वीडियोस पर आएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है 1 USD इज इक्वल टू 76.1030 2 मंथ फॉरवर्ड दिया गया है। इफ अ पर्सन ए इज टू पर्टिकुलरली रिमिट द यूएसडी, ठीक है, तो उसने 10,000 यूएसडी रिमिट करने हैं 2 महीने के बाद, तो उसको क्या कॉस्ट पड़ने वाली है उसके बारे में हमने बताना है। अब इस तरह का क्वेश्चन हम आइडिया पहले भी कर चुके हैं। यहां पर पर्सन ए है जो कि पैसे बाहर भेजना चाहता है और ये यूएसडी बाहर भेजना चाहता है। अभी इसके पास आईएनआर है तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहेगा कि ए पर्सन को बाय करने पड़ेंगे यूएसडी, लेकिन क्योंकि यहां पर ये कस्टमर है तो ये कौन से रेट के ऊपर बाय कर पाएगा, जिस रेट के ऊपर बैंक जो है वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो जिस रेट के ऊपर बैंक सेल कर रहा है वो रेट के ऊपर कर पाएगा क्योंकि ये मर्चेंट रेट यहां पर एप्लीकेबल रहेगा। तो 1 यूएसडी का जो प्राइस है वो गिवन है 76.10/30 के इक्वल। तो ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है, तो ये सेलिंग रेट के ऊपर ही क्या कर पाएगा, बाय कर पाएगा। यानी कि 1 यूएसडी इज इक्वल टू 76.30 जो रेट होगा वो यहां पर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट भी दिए गए हैं क्योंकि 2 महीने के बाद इसने रेमिटेंस करनी है तो उसका भी ध्यान रखेंगे। तो 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट जो दिए गए हैं वो यहां पर हम लिख लेते हैं। दीज आर गिवन टू बी 45/35। ये बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट है, ये सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, अगर सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट कम है बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट से, इसका मतलब होता है कि करेंसी जो है वो डिस्काउंट के ऊपर है, और जब भी करेंसी डिस्काउंट पर होती है तो फॉरवर्ड पॉइंट होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहां पर आपके पास आपने कंसीडर करने थे सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट ही, क्योंकि हम सेलिंग कॉस्ट के बारे में ध्यान दे रहे हैं। तो आप 0.35 को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपके पास जो रेट बनेगा आफ्टर 2 मंथ फॉरवर्ड का वो बनेगा 75.95। ये रेट मेरे पास यहां पर बन जाता है 2 महीने बाद का। अब कॉस्ट क्या पड़ेगी वो हम सिंपली यहां पर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 10,000, क्योंकि 10,000 यूएसडी उसने रिमिट करने थे, सो अमाउंट बन जाएगा 759500 का। तो ये अमाउंट जो है ये कॉस्ट पड़ जाएगी पर्सन ए को अगर वो 2 महीने के बाद रिमिटेंस बाहर करना चाहता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस ना देखने को लगते हैं कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था एंड आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, आगे और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो काइंडली हमारी पिछली सीरीज भी पूरी की पूरी गो थ्रू कर लीजिए। इसके अलावा जेआईबी सीआईबी की कंप्लीट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। उसके लिए सिंपली आपको लिंक को फॉलो करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर साइन अप कर लीजिए विच इज एब्सोल्युटली फ्री एंड को आपको सभी की सभी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज on 26th of the March 2020 your customer has presented to you their bill for 50,000 USD drawn on party in US। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आपका एक कस्टमर है, लेट से ए कस्टमर है आपका, एंड ये आपका बैंक है XYZ। अब ए ने एक बिल ड्रॉ किया था यूएसए में अपने कस्टमर के ऊपर, लेट से पर्सन बी था यूएसए में, इसके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया था एंड ये बिल इसके पास यहां पर आ जाता है क्योंकि इसने ड्रॉ किया था, तो ये ड्रॉर बन जाएगा, पर्सन बी ड्रॉ हो जाएगा, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था। तो यहां पर ये आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप बिल को परचेज कर लें, यानी कि बिल को परचेज करने का मतलब है कि कुछ एक टाइम पीरियड है अभी बीच में, यानी कि यहां पर अभी बिल जो है वो जाएगा कुछ एक टाइम के बाद एंड बिल की ड्यू डेट है। बिल बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिमांड बिल और एक होता है आपके पास जिसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको मिल जाता है, यानी कि जिसको हम यूसेज बिल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर दूसरे बिल की, डिमांड बिल की बात ना करते हुए आपके पास यूसेज बिल की काइंड ऑफ बात की गई है, तो वहीं पर परचेज टर्म का यूज होता है। जहां पर डिमांड बिल होता है वहां पर हम डिस्काउंटिंग की बात करते हैं और जहां पर यूसेज बिल होता है हम परचेज की बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंस ये होता है कि परचेज बिल के केस में आपको पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया जाता है एंड बाद में डिडक्शन की जाती है, एंड डिस्काउंट के केस में आप पहले ही डिडक्शन कर ली जाती है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं रहता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर ये बिल इसने बी के ऊपर ड्रॉ किया था, तो ये बी जो था वो यहां पर हम कह सकते हैं इंपोर्टर हो गया या ये बायर हो गया।
ठीक है, ए जो था वो यहाँ पर सेलर हो गया एंड इसने बिल ड्रॉ किया था, तो ड्रॉअर भी है, तो ये बिल इसने ड्रॉ किया था, एक्सेप्टेंस के बाद इसको वापस मिल गया, तो ये बिल ए पर्सन के पास आ गया। तो ये बिल इसने प्रेजेंट किया है आपके पास, आपके बैंक के पास। यही चीज कही गई है कि 26 मार्च 2020 को एक बिल जो है आपका कस्टमर प्रेजेंट करता है कि इस बिल को परचेज कर लो, एंड ये बिल का जो अमाउंट है वो 50,000 यूएसडी का है, यानी कि इसकी डिनोमिनेशन जो है बिल की वो यूएसडी में ड्रॉ की गई है, और आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप बिल को परचेज कर लीजिए, एंड आपको यहां पर स्पोर्ट रेट भी गिवन है 72.30/40, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट भी गिवन है आपके पास, एंड आपके ट्रांजिट पीरियड भी दिया गया है। ट्रांजिट पीरियड पर्टिकुलरली ये आपका वो पीरियड नहीं होता कि जब गुड्स आपके डिलीवर हो जाएंगे आपके पास, वो पीरियड नहीं है। ट्रांजिट पीरियड यानी कि इसको हम एनटीपी भी कहते हैं, यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड भी कहते हैं, जब इन दोनों पर्संस की, ए एंड बी की आपस में नेगोशिएशन हुई होगी किसी चीज को लेकर के, बिल को लेकर के, जब इन्होंने आपस में बातचीत की होगी, उसके बाद जब एक्सेप्टेंस हो गई है टर्म्स की, उसके बाद जब पैसे एक बी के द्वारा ए के खाते में डाल दी जाएंगे, उसको हम एनटीपी यानी कि ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। तो यहां पर जो एनटीपी पीरियड है वो 20 डेज का दिया गया है, एंड एक्सचेंज मार्जिन जो है वो 0.15% का है, एंड ये भी कहा गया है कि ट्रांजिट पीरियड इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द हायर मंथ। अब बिल जो था वो था प्रेजेंट किया गया 26 मार्च 2020 को, तो हम उसी को बिल डेट भी मान लेते हैं कि सेम डे पर वो बिल आपके पास लिया है, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन में और कोई भी डेट गिवन नहीं है। एंड फर्दर अब यहां पर आपके पास दिया गया है ट्रांजिट पीरियड 20 डेज का, तो ये 20 डेज अगर 26 मार्च में ऐड कर देंगे तो ये अप्रैल मंथ पर चला जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि जो आपके पास ट्रांजिट पीरियड रहेगा वो अपने राउंड ऑफ कर देना है हायर मंथ के ऊपर, तो अगर आपका हायर मंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्रैल का मंथ बन जाएगा, यानी कि एक महीने का जो गैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेटलमेंट अभी नहीं हुई है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि सेटलमेंट पहले हो चुकी थी, अब इस वीडियो के हिसाब से सेटलमेंट अभी नहीं हुई है, तो रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये बिल्स रेट एप्लीकेबल होगा या फिर ट्रांजिट आपके पास टेलीग्राफिक ट्रांसफर टीटी रेट एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर जो बिल्स रेट है, क्योंकि अभी सेटलमेंट नहीं हुई है, तो बिल्स रेट यहां पर एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। अब बिल्स रेट के केस में आपके पास स्पॉट रेट एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है, आपके पास एप्लीकेबिलिटी बनती है नेक्स्ट हायर मंथ की। तो स्पॉट रेट अगर हम यहां से देखें तो आपके पास 1 यूएसडी का जो रेट है वो दिया गया है 72.30/40, तो ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है, ये चीज समझ में आ गई है। एंड यहां पर 1 मंथ फॉरवर्ड रेट भी गिवन है, लेकिन अभी समझना जरूरी है कि ये बिल्स बाइंग रेट है या बिल्स सेलिंग रेट है। अब देखिए पर्सन आपके पास आया है अपने यूएसडी को इन कैश करवाने के लिए, यानी कि वो यूएसडी को सेल करना चाहता है। अब वो यूएसडी को किस रेट के ऊपर सेल कर पाएगा, जिस रेट के ऊपर बैंक खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि यहां पर मर्चेंट रेट एप्लीकेबल है। तो यहां पर कौन सा रेट एप्लीकेबल रहेगा, बाइंग रेट एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि बैंक जो कोड देगा वो बाइंग कोड देगा, क्योंकि बैंक जिस रेट पर खरीदेगा उसी रेट पर वो बेचने के लिए कस्टमर तैयार होगा, तो ये बाइंग कोड होगा। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, दिस विल बी द बिल्स बाइंग रेट। और मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब हम बाइंग रेट की बात करते हैं, चाहे वो बिल्स रेट हो चाहे वो टीटी रेट हो, तो एक्सचेंज मार्जिन सब्ट्रैक्ट ही करना होता है, ये भी चीज हमने पढ़ ली थी। अब यहां पर बाइंग कोड को हम पिक कर लेंगे तो 1 यूएसडी हो जाएगा 72.30 INR, ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। और 1 मंथ फॉरवर्ड रेट भी आपको गिवन है, ये बाइंग आपके पास पॉइंट है, ये सेलिंग पॉइंट है। अब आपके पास जो करेंसी है, सेलिंग पॉइंट्स आर ग्रेटर देन द बाइंग पॉइंट्स, तो करेंसी जो है वो प्रीमियम के ऊपर है, करेंसी इज अवेलेबल एट प्रीमियम ओवर हियर, और प्रीमियम के केस में जो पॉइंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। अब यहां पर बाइंग कॉर्ड को देख रहे हैं तो बाइंग के पॉइंट्स हैं 0.40, तो यहां पर 0.40 के जो पॉइंट्स हैं इनको ऐड कर देंगे, इट विल बी 72.70। लेकिन यहां पर एक्सचेंज मार्जिन को भी ध्यान रखना है, और आप प्रॉपर स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा। पहले मैंने स्पॉट रेट को यहां पर ढूंढा, उसके बाद मैंने 1 मंथ फॉरवर्ड या 2 मंथ फॉरवर्ड जितना भी होगा उसको कैलकुलेट किया, उसके बाद एक्सचेंज मार्जिन का टर्म आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम एक्सचेंज मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि है 0.15%, तो 0.15% है, इसको हम यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 72.70 माइनस 0.15%, दैट इज 72.59095, राइट। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट बन जाता है, जो लास्ट अमाउंट आप उसको कॉट करेंगे, एंड कितना अमाउंट उसको दिया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाएगा आपको आंसर उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, 362,954.7.5 ये पैसा कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा, राइट। तो आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बिल्स के केस में देखिए,
तो पहले जो लास्ट क्वेश्चन था उसके केस में हमारे पास जब टीटी बाइंग रेट था, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टीटी बाइंग रेट के केस में, उसमें था स्पॉट रेट एंड जो एक्सचेंज मार्जिन था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था। और यहां पर इस क्वेश्चन में बात हुई है बिल्स बाइंग रेट के बारे में, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा स्पॉट रेट प्लस माइनस करेंसी प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है, अगर प्रीमियम पर है तो ऐड, नहीं तो डिस्काउंट पे आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस एक्सचेंज मार्जिन। सो दिस इज योर फॉर्मूला, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।